इस भारत देश में सभी पूर्वजों को और अपने पूर्वजों को मानने का अधिकार है। जय भीम नमो बुद्धाय, मैं मेघलाल बौद्ध, आप देख रहे त्रिशरण लाइव टीवी। बात करेंगे अभी जो अशोक विजयदशमी आने वाला है, जो दुर्गा पूजा भी कहते हैं, नवरात्रि भी कहते हैं, इसको दशहरा भी कहते हैं, जो गांव ग्रामीण में काफ़ी प्रचलित है। बात करेंगे अपने देवी देवताओं के साथ साथ राक्षस असुर जो नाम दिया गया है, तो राक्षस और असुर कौन था हम एक एक करके बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन करेंगे, हमारे चैनल में पहली बार अगर विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बहुजन मीडिया को मजबूत जरूर करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करके अपना कमेंट करके प्रतिक्रिया जरूर दें। क्योंकि इस भारत देश में जो भारत का संविधान है, जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो लिखे हुए संविधान, उसमें सभी को अपना अपना धर्म मानने की आज़ादी है। लेकिन हम किसी भी धर्म के विषय में टिप्पणी नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन हम जान रहे हैं क्या उस धर्म में आपको अपने जो पूर्वजों का क्या महत्व है, इसको एक एक विषय करके हम बताएंगे। अंत तक हमारे साथ अंत तक बने रहें। बात करेंगे महिषासुर, उसके विषय में जो सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टेटमेंट आया हुआ है हम पढ़ के बताएंगे, हमारे साथ अंत तक बने रहें। जनवरी जो है 2011 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस श्री मार्कंडे काटजू एवं श्री ज्ञान सुधा मिश्रा ने अपने एक निर्णय में कहा है कि राक्षस और असुर कहे जाने वाले लोग इस देश की असली नागरिक हैं। ध्यान रहे, राक्षस और असुर इस भारत देश में रहने वाले इस भारत देश का एक नागरिक है। चलिए आगे देखते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि हम हर त्यौहार पर अपने ही पूर्वजों की हार का जश्न मनाते हैं। हजारों साल पहले इस देश पर आर्यों ने हमला किया। हमारे मूल निवासी जो हमारा नेतृत्व करते थे उनको मारा। साम दंड भेद की नीति अपनाते हुए जब हमारे मूल निवासी पूर्वज हारे, उनको राक्षस और असुर बता दिया और जश्न मनाया। हमारे लोगों को कपोल कथा फर्जी कहानियों के जरिए गुमराह किया। हमारे ही मूल निवासी पूर्वजों की हार का जश्न हमसे ही मनवाया, और हम आज भी आंखें बंद करके अपने पूर्वजों की हार का जश्न मनाते हैं। त्योहार मतलब आपका त्यौहार जो उसमें हार का ही इसमें जिक्र होता है, और जो अक्सर अपने पूर्वजों के बारे में ही अपने जश्न मना रहे हैं। इसमें और लिखा हुआ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ आदिवासी इलाकों में महिषासुर को पूजा जाता है। इनका कहना है कि देवी दुर्गा ने छल से उसका वध किया था। महिषासुर उसके पूर्वज थे और देवताओं ने असुरों का नहीं बल्कि उनके पूर्वजों का संहार किया था। झारखंड के गुमला में असुर नाम की एक जनजाति रहती है। ये लोग महिषासुर को अपना पूर्वज मानते हैं। झारखंड के सिंहभूम इलाके की कुछ जनजाति भी महिषासुर को अपना पूर्वज मानती है। इन इलाकों में नवरात्रों के दौरान महिषासुर का शहादत दिवस मनाया जाता है। मतलब एसटी जो है एक जनजाति, उसमें क्या है कि जो महिषासुर है उसका पूर्वज है, और उस जो नवरात्रि का दिन होता है उसमें महिषासुर का शहादत दिवस के तौर पे मनाया जाता है। चलिए आखिर देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार क्या कहता है। यहाँ पे ट्राइबल आर्मी ने जिक्र किया हुआ है, और साथ ही साथ सुषमा असुर ने भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। सबसे पहले हम ट्राइबल आर्मी के बारे में हम जानकारी देंगे। संविधान में असुर आदिवासी समुदाय अनुसूचित जनजाति एसटी के रूप में दर्ज है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र 1 अनुच्छेद 13(3) का अनुच्छेद 19(5)(6) के प्रावधानों और SC/ST एक्ट के अनुसार आदिवासियों की भाषा, संस्कृति, पुरखों, देवी देवताओं के ऊपर हमले एवं अपमान दंडनीय है। इस तरह का अगर आप किसी भी समाज को और किसी भी देवी देवताओं, असुर, जनजाति, ये सब का अगर किसी भी अपमान करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुसार एक दंडनीय है। आइए और देखते हैं। संविधान में और जिक्र किया हुआ है कि महिषासुर की हत्या का उत्सव गैर संवैधानिक है। आप सबसे अपील करती हूँ कि संविधान का सम्मान करें। मतलब सुषमा असुर का सभी जो है देशवासियों से निवेदन किया हुआ है कि यदि अभी जो दशहरा या तो अशोक विजयदशमी और इधर जो दुर्गा पूजा के नाम पर जो महिषासुर का जो उस तरह का जो
त्रिशूल लेके दुर्गा जी का जो रोल किया गया है, तो वो जो महिषासुर है वो एक जनजाति है, उसे महिषासुर को एक पूर्वजों के तौर पे उसको मनाया जाता है और शहादत दिवस के तौर पे मनाया जाता है। इसलिए भारतीय संविधान के अनुसार यदि आप किसी भी पूर्वजों को और किसी भी को अगर अपमान करते हैं तो उसके आप भारतीय संविधान के अनुसार आप दंडनीय हैं। तो इस विषय में जो झारखंड से स्टेटमेंट है और झारखंड में कहीं ना कहीं जो इस जो महिषासुर का पूजा किया जा रहा है, आप इस विषय में क्या सोचते हैं? और अभी जो दुर्गा का जो पूजा है, दुर्गा पूजा में जो महिषासुर के बारे में इस तरह जो स्टेटमेंट भी है, तो क्या सही है या गलत है? इस तरह का जो एक दूसरे का अपमान करना, ये भी सही या गलत, अपना स्टेटमेंट जरूर रखें। ये हम चाह रहे थे कि आपको सही जानकारी मिले। किसी भी धर्म का इस वीडियो के माध्यम से अपमान करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। आप अपना विचार रखें। जो इस तरह का स्टेटमेंट है भारतीय संविधान के अनुसार, चूँकि इस भारत देश भारत के संविधान के अनुसार चलता है और इस भारत देश में सभी को संविधान के माध्यम से सबको आज़ादी दिया हुआ, संविधान में हक अधिकार सभी को दिया है, जो संविधान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा हुआ है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रतिक्रिया दें। जय भीम, नमो बुद्धाय।